कांग्रेस के साथी नहीं चाहते, वायनाड से लड़े राहुल गांधी। राहुल के विरोध में उतरी सीपीआई। अगर टकराव हुआ तो क्या करेगा गांधी परिवार? राहुल गांधी एक बार फिर से लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। राहुल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें अब तक 13 बार लॉन्च कर चुकी है, लेकिन 13 बार लॉन्च होने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से रिलॉन्च होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब उनके सामने परेशानी ये खड़ी हो गई है कि लड़ने के लिए सीट नहीं मिल रही, क्योंकि अमेठी पर तो स्मृति ईरानी का कब्जा हो चुका है और वायनाड, जहां से वो फिलहाल सांसद हैं, वहां की सीट पर टकराव बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि गठबंधन की उनकी सहयोगी पार्टी नहीं चाहती कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े। तो ऐसे में राहुल के राजनीतिक सफर पर अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जब से ये बेमेल गठबंधन हुआ है, टकराव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। केरल की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केरल इकाई नहीं चाहती कि राहुल गांधी फिर से वायनाड से चुनाव लड़े। जिस सीट से चुनकर राहुल गांधी संसद पहुंचे, जहां से राहुल ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, वहां का लोकल नेतृत्व राहुल को पसंद नहीं कर रहा। तो यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या राहुल वायनाड की जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए हैं? जबकि राहुल गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी तो कहा था कि राहुल को इतनी सजा मिलने से उन लोगों पर असर पड़ेगा जिन लोगों ने उन्हें चुनकर संसद में भेजा है। लेकिन अब विरोध के स्वर भी वहीं से उठ रहे हैं जहां से वो चुनकर आते हैं। सीपीआई नहीं चाहती राहुल वायनाड से ताल ठोकें। न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक पिछले दिनों सीपीआई के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में यह फैसला किया गया कि राहुल गांधी से पार्टी अनुरोध करेगी कि वो वायनाड सीट से लोकसभा का चुनाव न लड़े। सीपीआई की तरफ से अब इस अनुरोध को कांग्रेस के आला कमान तक पहुंचाया जाएगा। सीपीआई का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि राहुल गांधी किसी बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े। केरल में सीपीआई के उम्मीदवार पहले वायनाड सीट से चुनाव लड़ते भी रहे हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी ने 2019 में 4,31,000 वोट के अंतर से चुनाव जीता था। अब सवाल ये है, अगर सीपीआई अपने अनुरोध पर अड़ी रही तो राहुल गांधी अगला लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे? क्या वो अपनी पुरानी अमेठी सीट पर एक बार फिर से किस्मत आजमाएंगे? सीपीआई के बयान के मायने क्या हैं? अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सीपीआई का कहना है कि राहुल गांधी किसी और सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के सामने चुनाव लड़े। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सीपीआई को राहुल की क्षमता पर सवाल है? क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी से तो राहुल गांधी बीजेपी के उम्मीदवार से हार चुके हैं। तो अपने इस बयान से सीपीआई या तो ये कहना चाहती है और या फिर सीपीआई राहुल को एक मजबूत नेता मान रही है, जो देश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी की मजबूती इतनी ही होती तो राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर वायनाड नहीं भागना पड़ता। आमने सामने कांग्रेस और सीपीआई, इस विचार के बारे में मतलब जो सीपीआई का कहना है कि राहुल को कहीं और से चुनाव लड़ना चाहिए। इस बारे में जब केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन से बात की गई तो सुधाकरन ने कहा, सीपीआई या कोई भी सहयोगी दल दूसरी पार्टियों के चुनाव लड़ने के फैसले के बारे में तय नहीं कर सकता। राहुल गांधी वायनाड से ही लोकसभा में ताल ठोकने वाले हैं। सीपीआई और कांग्रेस का बयान देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि दोनों अपने रुख पर अड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस राहुल के लिए सबसे सुरक्षित सीट का इंतजाम कर रही है और सीपीआई चाहती है कि राहुल नहीं, उनका कैंडिडेट वायनाड की सीट पर चुनाव लड़े। तो अगर दोनों दल अपने रवैये पर अड़े रहते हैं तो टकराव तो होगा, और टकराव होगा तो बिखराव होगा, और बिखराव होगा तो गठबंधन का जीतना तो दूर, जीत के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। वैसे एक लिहाज से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को देश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल करनी चाहिए और बीजेपी को हराना चाहिए, क्योंकि वो तो आजकल मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। तो क्या मोहब्बत की दुकान में अभी इतना राशन इकट्ठा नहीं हुआ है कि वो देश की किसी भी सीट से चुनाव जीत सके? लेकिन राहुल केरल से ही चुनाव लड़ेंगे, और क्यों लड़ेंगे अब वो भी सुन लीजिए। हिंदी पट्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी।
याद करिए उदयनिधि स्टालिन का वो बयान जिसमें कहा गया था कि सनातन को जड़ से विनाश कर देना चाहिए। याद करिए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर दिया गया बयान। याद करिए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। याद करिए डीएमके के नेता ए राजा का बयान। सबने हिंदू धर्म और सनातन को गाली देने का काम किया, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बंद हो जाती है। शायद छुट्टी पर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही रमेश बिथूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर कोई टिप्पणी की तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का शटर सटाक से खुल जाता है। वो दानिश अली से मुलाकात करते हैं, ट्विटर पर फोटो पोस्ट करते हैं और उसमें गले मिलते हुए दिखाया जाता है। हाथ ऐसे मिलाते हैं जैसे बचपन का बिछड़ा हुआ दोस्त बहुत दिनों बाद मिला हो, और कैप्शन में लिखा जाता है, आप अचानक आ गए, मेरा हौसला बढ़ा गए, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। वाकई में क्या सॉलिड लाइनें लिखी गई हैं दानिश अली के द्वारा। राहुल गांधी ने भी लिखा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। क्या बात है, जैसे सारा जुल्म इन्हीं पर ढाया जा रहा है और हर एक बीतते दिन के साथ, हर एक सूरज की किरण के साथ मुसलमानों पर जैसे अत्याचार हो रहा है, और राहुल ने आकर इनकी डूबती नैया को पार लगा दिया। यहाँ पहले मैं आपको ये बता दूं कि रमेश बिथूड़ी ने जो कहा है हम उसका समर्थन कतई नहीं करते। उनके एक एक शब्द की जांच होनी चाहिए, और जांच ये भी होनी चाहिए कि दानिश अली प्रधानमंत्री को नीच कैसे कह सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं, सुनिए। लेकिन उस दिन मैं सदन में खुद मौजूद था। मैंने माननीय लोकसभा के स्पीकर को कहा है, मैंने पत्र लिखा है, और पत्र लिखकर कहा है कि जो चंद्रयान पर उस दिन डिस्कशन हुआ, माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिस डिस्कशन को स्टार्ट किया, और आपको पता है कि बिधूड़ी जी की इस घटना के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी ने खुद से माफ़ी मांगी थी सदन से, और कहा था कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वो बात ख़त्म हो गई थी, लेकिन आफ्टर थॉट के तौर पर जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को जानबूझकर उठाने की कोशिश की। मैं खुद वहाँ मौजूद था, और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। और यदि आप प्रधानमंत्री जी को, देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे? आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और स्वाभाविक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कर आते हैं। जनता वोट मोदी जी को देती है। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिधूड़ी जी को प्रोवोक किया, और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए। सदन में पहले क्या हुआ जो उसके बाद बिधूड़ी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा, इस बात की जांच जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्योंकि एक पक्ष तो दिखाकर जो नैरेटिव गढ़ दिया जाता है कि मुसलमानों पर एक घोर अत्याचार किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में जब बीजेपी विधायक हरि सिंह ढिल्लों ने भारत माता की जय का उद्घोष किया था तो वो दानिश अली थे जो वहां तिल मिला गए थे। वहां काफी देर तक नोकझोंक चली थी और दानिश अली का कहना था कि ये सरकारी कार्यक्रम है, यहाँ पर भारत माता की जय के नारे नहीं लगाए जा सकते। तो पहले तो दानिश अली इस बात का जवाब दे कि भारतीय होने के बाद भारत माता की जय बोलने में आखिर दिक्कत क्या है। लेकिन दानिश अली इस बात का जवाब नहीं देंगे क्योंकि उन्हें ये सूट नहीं करता। अगर ऐसा करेंगे तो उन्होंने जो नैरेटिव गढ़ा है मोहब्बत की दुकान, नफरत का बाजार, वो कहीं खो जाएगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां बिना लड़े ही जीत मिल जाएगी। केरल की मुस्लिम लीग को वो सेक्युलर जो बता चुके हैं, और अगर बात अमेठी की करें और वो अगर अमेठी में वापस आते हैं तो जो सनातन के अपमान में चुप्पी साधे रखी थी उस पर जवाब देना पड़ेगा। और जवाब राहुल गांधी तो क्या पूरे गांधी परिवार के पास नहीं है। और साथ ही यहाँ राहुल को ये भी सोचना होगा कि उनके खिलाफ ये विरोध के स्वर उनके ही गठबंधन में आखिर क्यों उठने लगे हैं, जबकि अभी तो शीट शेयरिंग पर भी बात नहीं हुई। आप भी अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, राहुल वायनाड के अलग देश की किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ भी सकते हैं या फिर नहीं। नमस्कार।